रायबरेली में हादसे के शिकार 3 बंदरों का स्थानीय लोगों ने हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया है। 2 दिन पहले छज्जा गिरने से बंदरों की मौत हो गई थी, पर प्लाट मालिक ने बंदरों के शव को वहीं छोड़ दिया था, जिसके बाद मकर संक्रांति के दिन आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो बंदरों का अंतिम संस्कार किया गया है। देखिए। तस्वीरें रायबरेली जिले की है, जहां महाबली हनुमान का अवतार कहे जाने वाले बंदरों का शव 2 दिनों तक एक मकान के अहाते में पड़ा रहा। शिव भक्तों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पूरे सम्मान के साथ बंदरों का अंतिम संस्कार किया। रायबरेली में 3 बंदर हादसे का शिकार हो गए और उसके बाद उनकी तीनों की मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि एक मकान का छज्जा गिरने से उसके नीचे 3 बंदर दब गए और उसके बाद तीनों की मौत हो गई। हादसा सरेनी कोतवाली क्षेत्र के गेगासो गंगा तट के पास का है। ये भी बताया जा रहा है कि जो मकान है वो आईपीएस अधिकारी का मकान था और 24 घंटे तक वहीं पर तीनों बंदरों के शव पड़े रहे। किसी ने अंतिम संस्कार नहीं किया। बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले कई बंदर एक साथ लोहे के गेट पर बने छज्जे पर बैठ गए, जिसकी वजह से पुराना छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने से मलबे में दबकर 3 बंदरों की मौत हो गई, पर मकान मालिक ये सब जानकर भी अनजान बने थे। बुजुर्ग मकान मालिक शायद ये समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन मंदिर के पास श्रद्धालुओं को खिचड़ी बांट रहे शिव भक्तों को किसी ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद लोग शव के पास पहुंचे। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मां गंगा के तट पर गेगासो धाम में भंडारा चल रहा था, तो वहीं पे एक दादाजी ने आके हमसे बताया कि कल छज्जा गिरने से 3 बंदरों की मृत्यु हो गई है। हम लोग अपनी टीम के साथ भंडारा समाप्त करने के बाद हम लोग वहां पे पहुंचे और उनका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार किया गया। माँ गंगा के रेत में लाके हम लोगों ने उनका दाह संस्कार किया है। घटना सरेनी कोतवाली क्षेत्र के गेगासो गंगा घाट के पास की है। श्री भक्त राघवेंद्र सिंह अपने साथी युवाओं के साथ मौके पर पहुंचे और नजारा देखकर सभी भावुक हो गए। समाज के विपरीत बड़ा गलत मामला है। ये दाह संस्कार बंदर भगवान राम के सेवक होते हैं, उनके हर सांस से राम राम निकलता है। वो रामदूत हैं, उनके लोग पूजा करते हैं और 24 घंटे पड़े रहे तो ये आईपीएस अधिकारी हो चाहे जो भी हो, उनको समाज के हित में अपने पड़ोसी को फोन करना चाहिए, स्थानीय चौकी को फोन करना, ग्राम प्रधान को फोन करना चाहिए, लोगों से कहना चाहिए जाकर उनका संस्कार। शरीर उनके अकड़ गए थे, हम लोगों ने लाके दाह संस्कार किया है और आपके सब कुछ सामने है। जिसके बाद शवों के अंतिम संस्कार के लिए पहले लाल कपड़ा मंगवाया गया। बाकायदा पूरे सम्मान के साथ शवों को लाल कपड़े में रखा गया, जिसके बाद शिव भक्त शवों को लेकर गंगा किनारे रेती पर पहुंचे और वहां पूरे रीति रिवाज के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया। देखिए किस तरह नदी किनारे शिव भक्तों ने रेती में गड्ढा किया और फिर एक एक कर शवों को अंतिम विदाई दी। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है कि 24 घंटे वहाँ बंदरों के शव पड़े रहे और अगल बगल के लोगों ने कोई भी रिस्पांस नहीं लिया है। ये बहुत शर्मसार घटना है। जैसे ही हमारे बड़े भैया राघवेंद्र प्रताप सिंह न्यस्ता समाज सेवी हैं, इनको पता चला, हम लोग यहाँ खिचड़ी भोज करा रहे थे, प्रसाद वितरण माँ संगठा के धाम में चल रहा था, तुरंत हम लोग वहाँ से आए और उनका अंतिम संस्कार लाके यहाँ पे किया। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। कितनी बड़ी घटना हो जाने के बाद अगल बगल के लोगों ने किसी भी प्रकार का तवज्जो नहीं दिया और पता भी लग रहा है कि शायद वो किसी आईपीएस का घर है। अब इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी होते हुए अगर इस तरह की घटना हो तो वो भी हमारे हिसाब से और समाज के हिसाब से भी जायज नहीं है, नाजायज घटना हुई है। हनुमान का अवतार कहे जाने वाले बंदरों के शवों की इस अंतिम विदाई की लोग भी तारीफ कर रहे हैं। देखा जाए तो इस समय बंदरों का रूप और बंदरों का नाम बदल चुका है, क्योंकि राममय हो गया पूरा देश। बंदरों को इस समय रामदूत के नाम से बच्चे जान रहे हैं और उनके शव 3 दिनों तक एक आईपीएस अधिकारी के दरवाजे मृत पड़े रहे और उसका अंतिम संस्कार भी कोई न करे। उनके परिजनों को लोगों ने सूचना दी, लेकिन वो भी कोई उस पर रिस्पांस नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। लेकिन अब राघवेंद्र जी के द्वारा ये हिंदू रीति रिवाज से जिस तरीके से तीनों बंदरों का अंतिम संस्कार गंगा के रेत में किया गया, अब इससे देखने वाली बात यह होगी कि आगे कोई घटना होती है तो लोग इससे कितनी बड़ी सीख लेंगे। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली।